सरकार के ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ या ट्रांसपोर्टरों के सिलसिले में जो नया कानून बन करके आए उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ ड्राइवरों ने, ट्रांसपोर्टरों ने बगावत कर दी। और हमारे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें आज ऐसा जमाना आ गया है तो शायद ही कुछ ही लोग हों जो ड्राइवरी में कर लेते हों, जो गाड़ी में चला लेते हों। नहीं, सारे लोग गाड़ी चला लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर गाड़ी चला लेते हैं, आप ड्राइवर बन करके सोचो। हम जरूरत के लिए अपने समय के हिसाब से निकलते हैं और अमुक स्थान पर पहुंचते हैं, फिर वहां से जाते हैं, फिर लौट करके गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर अपना काम धंधा करते हैं। लेकिन उनको ही सोचो कि गाड़ी मालिक या खुद ड्राइवर गाड़ी मालिक है, उसके सामने यह है कि हम कितनी जल्दी जो है भाड़ा वहां ले जाएं, कितनी जल्दी हम यात्रियों को वहां पहुंचा दें और इसके बाद फिर आए अपने बच्चों के साथ आए। कभी कभी तो ड्राइवरों को जो है सफर करते करते नींद भी नहीं ले पाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। और कहीं आप जरा सोचो, हम आम इस देश की जनता से कहना चाहते हैं और सरकारी अधिकारियों से या परिवहन विभाग से कहना चाहते हैं या आरटीओ विभाग से भी कहना चाहते हैं या जो ऐसे कानून बनाते हैं, मैं सभी से छोटा सा एक संदेश देना चाहता हूं। ड्राइवर जब मर जाता है, भिड़ जाता है, क्या वो आत्महत्या करने के लिए गाड़ी चला रहा था? नहीं। कभी कभी दिमाग काम करना बंद कर देता है। हमें एक बार की बात याद है। आज या कल के दिन थे, कोहरा गिर रहा था और करीब 8:30-9 का किस्सा था। सड़क ऐसे धुली दिखाई पड़ रही थी कोहरे से कि जैसे पानी बरसा हो। एक टोल प्लाजा पर जो है ब्रेकर बने हुए थे। मैंने गाड़ी पे ब्रेक मारे और एक कोई सरकारी अधिकारी था, एम्बेसडर गाड़ी थी, और जो ड्राइवर सामने वाला था, जो सरकारी गाड़ी चला रहा था, उसने पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। हमारी भी पीछे गाड़ी थी, थोड़ा हमारी दूर थी, हम थोड़ा स्पीड से थे, ब्रेक तो लगाया और ऐसी ब्रेक लगाया कि जब तक ये गाड़ी निकल जाएगी तब तक हम भी देर निकल लेंगे। और उसने आगे रोक दिया ब्रेकर पर। हमने सोचा निकलेगी, तब तक मारे तब तक गाड़ी ठुक गई जा करके। हमारी बोलेरो गाड़ी थी, मेरे आगे का सब सोच चला गया, लेकिन एम्बेसडर गाड़ी भी थोड़ा सा नुकसान हुआ था कि यानी हम ये भी आपको बता दें कि एम्बेसडर गाड़ी कितनी अच्छी और मजबूत गाड़ी होती थी। खैर, वो भी ड्राइवर निकला, हमारा भी साथ थे, हमारा भी एक अच्छे लोग थे, एक अधिकारी बैठे थे हमारे साथ। दोनों लोग बाहर निकलाए। उन्होंने कहा कि इसने अचानक रोक दिया। ड्राइवर पीछे आगे वाले ड्राइवर ने कहा कि अरे तो इनको ब्रेक लगानी चाहिए। तुमने कहा ब्रेक लगाया तो गाड़ी जब स्लिप मार गई तो क्या करे? तो हम दर्शकों ये बताना चाहते हैं, हम अधिकारियों से कहना चाहते हैं हम कि आप अगर गाड़ी चलाते हैं, कोहरा पड़ा हुआ है। हाँ, उसी दिन का और एक किस्सा मुझे याद आ गया। मैं लखनऊ जा रहा था और इतना बेढब कोहरा था कि आगे ट्रक चल रहा था, उसकी लाइट को देख करके हम चल रहे थे और पहुंचना बहुत जरूरी था, नहीं तो न जाते, क्योंकि हम ड्राइवर नहीं थे, हम गाड़ी मालिक थे। और गाड़ी चलते चलते जो है हम समझ ही नहीं पाए और डिवाइडर पर चढ़ गई, जो इतनी ऊंची होती है, वो खट से डिवाइडर पर चढ़ गई। और हमारी गाड़ी पीछे वाला पहिया भी, एक अगला पहिया, तो एक साथी बैठा हुआ था, यानी हमारी गाड़ी का ड्राइवर भी बैठा था। तो हम इतना
अच्छी गाड़ी नहीं चला लेते थे तो ज़्यादातर ड्राइवर बैठा रहता था, हम गाड़ी चलाते थे जब ड्राइवर बैठता था। अरे उसने कहा, अरे भैया गाड़ी उधर जो है कहाँ लिए जा रहे हो, क्या एक्सीडेंट करोगे क्या? हमने आंखें झपकाई और कोहरे से आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर भी जो है कोहरा पानी के रूप में शीशे पर जम जाता है। खैर नीचे लाए, नीचे ला करके जो है हमने चारों लाइट तो पहले भी जल रही थी और ड्राइवर ने उसमें कपड़े से जो है हम एक किनारे बाईं तरफ गाड़ी खड़ी की, देख थोड़ा सा अंदाज लगा करके वो उतरा, उतर करके आगे भी शीशे पर हाथ मारा, कपड़ा मारा और अंदर भी मारा, फिर हम चले। तो ये हम आपको बता दें कि ये हमने जानबूझ करके नहीं किया था। अगर बाय द वे कहीं कोई आगे गाड़ी होती है ऐसे तो ठुक जाती। हाँ, ये कानून उनके लिए अच्छा है जो दारू पीते हैं और हर वक्त गाड़ी को जो है अपने पता नहीं किस मूड में वो चलाया करते हैं, सर सर करके चलाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि नया घर चलाने वाला है उसके सामने क्या कैसी नौबत आएगी। तो उनके लिए इस तरह का और कोई कानून में सुधार करें कि जो बदमाशी करता है, जो दारू पीता है, जो बेमतलब में भगाता है, बेमतलब में ओवरटेक करता है, तो उनके लिए जो ओवरटेक ऐसी जगह कर रहा हो जहां नहीं करना चाहिए था, अगर वहां सीसीटीवी कैमरा लगे हों तो ये पता चल जाए और नंबर पता चल जाए तो कम से कम उसके ऊपर जुर्माना तो हो कि इसने ऐसा किया था। और उसे 10 साल सजा हो जाएगी, 50-60 लाख रुपए जुर्माना, कुछ ऐसे 7-8 लाख का सरकार ने कुछ जुर्माना रखा है। वो कहां से देगा? कौन सा ड्राइवर अमीर है? हाँ, 100 में एक आधे ड्राइवर जो है जो बहुत ही नियम संयम से चलते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं और वो कोई पहले पुरानी गाड़ी खरीदते हैं और पुरानी गाड़ी खरीद करके जब कुछ कमा लेते हैं तब नई गाड़ी खरीदते हैं। तो 100 में एक आधे ऐसे लोग होते हैं। नहीं, ड्राइवर सड़क पर रहता है, सड़कें पर मरता है और उसके घर में आप जाकर के देखें तो किसी के पास कपड़े हैं, किसी के पास नहीं है। कभी आटा है तो दाल नहीं, दाल है तो आटा नहीं है। ये सिचुएशन बनी रहती है। और हमने भी गाड़ी चलाई, अड्डे पर चलवाई गाड़ी, तो एक ड्राइवर ही था जो ट्रक चलाता था पहले और इस समय गाड़ी मैजिक निकाल करके डग्गे मारी करता था। वो कहा करता था 100 पुलिस वाले जब मरते हैं तो एक वेश्या पैदा होती है, रंडी पैदा होती है, और जब 100 रंडियां मरती हैं तो एक ड्राइवर मरता है। यानी जब 100 पुलिस वाले मरते हैं तो एक रंडी पैदा होती है, जब 100 रंडियां मरती हैं तो एक ड्राइवर पैदा होता है। मतलब इतना ड्राइवर हरामी कौन होता है। और आपको बता दें, ड्राइवरों के विषय में मेरी कोई अच्छी सोच नहीं है, लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि एक तो उनको बुरी लतें लग जाती हैं, दारू पीने की होती है, नशा करने की आदत होती है। ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें? तो भारत सरकार ने जो है अभी कानून नहीं लागू करेगी तो क्या बाद में लागू करेगी? तो साथियों, ये बहुत सोचने और समझने की बात है और सरकार से हम चाहेंगे कि जो कर रही है तो इसमें संशोधन करे, जिसमें ड्राइवरों को भी कुछ राहत मिल सके और उनको ऐसा ना हो कि वो अगर जेल चले जाएंगे उनके लड़के बच्चे भूखों मर जाएंगे, घर बेघर हो जाएंगे, उनकी कोई पैरवी करने वाला भी जल्दी जल्दी नहीं होगा। इसके साथ ही हम ड्राइवरों के की भी सहानुभूति को रखते हैं, सरकार को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आजकल जो है ड्राइवर लोग जो है तमाम इस तरह करते हैं। जैसे अभी एक आरटीओ का सही नियम आया है कि नहीं, जो चाहे प्राइवेट गाड़ी हो चाहे सरकारी गाड़ी हो जो बच्चे ढोती है तो उसमें सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। क्यों ड्राइवर लोग लड़कियों के साथ अभी रेप करते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ रेप कर देते हैं। तो ये सिचुएशन न पैदा हो
और सीसीटीवी कैमरा लगा हो या कहीं कुछ लगा हो, जे कुछ ऐसे लोग खबीस होते हैं सीसीटीवी कैमरा बंद कर देंगे। खैर, राय तो बहुत अच्छी है, उचित है। बहुत अच्छा हुआ कि लोग ये 2-3 दिन में जो है कितना परेशान हो गए। लोग जो घरों से निकल आए आधे अधूरे रास्ते पर पड़े रहे, लड़के बच्चे सहित उनको कोई सवारी नहीं पाई, 4 पहिए वालों से जो है हाथ पैर जोड़ते रहे बेचारे। कुछ किसी ने तो उनको फ्री छोड़ दिया, किसी ने उनसे दुगने चौगने रेट पर उनको घर छोड़ा। बातें अभी बाद में हमें मालूम होगी, जिसको इसमें जोड़ना उचित समझा। साथियों, जैसा कि आपने शायद वीडियो कहीं देखा हो, एमपी में शायद किसी जिले के डीएम हैं और ट्रांसपोर्टरों के यूनियन के कुछ सदस्यों से उनकी वार्तालाप चल रही है। ड्राइवर लोग बेचारे उच्च अधिकारी हैं, डीएम हैं, हाथ उनके सामने जोड़ते हुए कहते हैं, कोई बात ऐसी आती है तो डीएम साहब कहते हैं कि आपकी औकात क्या है। हम डीएम साहब के ही शब्दों को दोहराना चाहते हैं। आप ये ना समझें कि नहीं हम ड्राइवरों के गलत करें या सही करें, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए, रात दिन उनको काम करते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए, समझते हुए तब इस कानून को पारित किया जाए तो ज्यादा बेटर है। श्रीमान जी, ये ड्राइवरों की ही ताकत थी। जिस दिन पूरे देश का चक्का जाम हो जाएगा, लोगों को खाना पीना है, आपको भी सब्जी अच्छी नहीं मिल पाएगी, फल फ्रूट भी नहीं मिल पाएंगे। अब दौड़ते घूमेंगे रोडों पर। पैसे को आप लड्डू पेड़ा बर्फी और फल फ्रूट नहीं बना लेंगे। ये ताकत है ड्राइवरों की। वो भी इंसान हैं और निचले स्तर में उनका जीवन जीने का ढंग होता है। हम पिछले इसी वीडियो के पहले बोल चुके हैं कि एक ड्राइवर ही कह रहा था कि ड्राइवर सबसे हरामी कौन होती है, लेकिन उनमें 100 में 1 ही 2 होते हैं और तो ज्यादा अच्छे होते हैं। तो हिट एंड रन, अब होता यह है, हिट एंड रन का मतलब होता है एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर भागता है। भागने उनके सामने किसी ने भी इस बात को नहीं उछाला, मैं उछाल रहा हूं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, वो भाग न जाए, तो आम पब्लिक उसको भी इतना मारती है, उतना मारती, कहो मारते मारते खत्म कर दे। और ऐसे में ये सड़क छाप लोग जो है हाथ सेकने में देर नहीं करते हैं, चाहे उसकी गलती ना हो। अगर गलती है उसकी, अगर वो पकड़ा जाता है, पब्लिक मारती है तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन बगैर गलती के भी जो है ऐसे लोग हैं सड़कों पर खड़े रहते हैं कि उन्हें मौका मिले नहीं, अपना हाथ सेक लेते हैं। तो साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे कई मुद्दे हैं। अब देश की आबादी 1 अरब 42 करोड़ से ऊपर पहुंच गई होगी और बढ़ती जा रही है। हम चाइना को पछाड़ चुके हैं। जब चाइना का क्षेत्रफल जो है इंडिया से कम 2.5-3 गुना बड़ा है। नई नई सड़कें बन रही, बहुत अच्छी बात है, हाईवे बन रहे हैं, शहरों के किनारे रिंग रोडें बन रही हैं, शहर को छोड़ करके किनारे किनारे रोडें बन रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब जमीनें ही तो खप रही हैं। और किसानों की दुर्दशा को कोई गौर करने वाला नहीं है। ये धर्म का ऐसा डंका बज रहा है। अरे उनसे पूछो, बेचारा गरीब बटाई पकिए है या खुद की थोड़ी खेती है, रात रात भर जगता है। कोहरा जमा हुआ है, इतना जम जाता है तो कभी कभी तो जो है, एक किसान ने बताया कि भैया कोहरा जमा, कुछ आवाजें आई, हम मचान पर से उतरे, हाथ पैर सब ठंडे थे, लेकिन अब खेती बचाना था। तो जैसे ही हम जमीन पर खड़े हुए तो कोहरे से आगे कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। तो हमने क्या किया कि रात अंधेरी, बादल छाए हुए,
नीचे सांप भी पड़ सकता है, अगल बगल भी सांप हो सकता है। आप जानते हैं खेतों में ही सांप रहते हैं ज्यादातर। तो हमने झुक करके बिल्कुल नीचे करके अपने शरीर को झुकाया और देखा तो कुछ दूर तक जानवर नजर आए, क्योंकि ऊपर सब कोहरा छाया हुआ था। अब खड़े होकर के डंडा लेकर के वो जा रहा। अगर कोई सांड से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, अगर वो सांड, वो भी ये नहीं देख पाता है कोहरे में कि सांड आ रहा है। वो लठी लेकर के जा रहा है और सांड पता चला दौड़ करके मार दे, उसे भी मार दे। अभी जल्दी एक घटना हो गई। तो कितनी सांडों के द्वारा जो है लोगों की मृत्यु हो रही, किसानों की मृत्यु हो रही है। हमें तो ये लगता है जितना ये गौशालाएं बनाई गई हैं और जितना पैसा उन पर खर्च किया जा रहा है, अगर ये किसानों को दे देते कि एक गाय पर कितना खर्चा आ रहा है, साल में कितना खर्चा आ रहा है, और प्रतिदिन का एक गाय पर कितना खर्चा आता है, उसका भूसा उसा दाना लगा करके, तो मेरे ख्याल से हर किसान उन जानवरों को बांध लेता। सरकार से मेरा एक सुझाव है कि जितने गौशालाएं आपने बनवा दी, करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं हर गौशालों पर, और जिन जो संरक्षक बना दिए जाते हैं, अरे वो पानी तक गौशालों में नहीं देते हैं, सब भूखे मर रहे हैं। क्या इन जानवरों की इस तरह की बददुआएं नहीं लगेंगी? लेकिन क्या बताएं, बददुआएं किसी को लगती कि नहीं लगती। तो ये हम आपको और बता दें कि इतनी जनसंख्या होते हुए बहुत अच्छा हो रहा, खेती बाड़ी जो है, सब सड़कें बन रही, बहुत अच्छी बात है। सरकार जो कर रही ठीक है कर रही, लेकिन सरकार को प्रमुखता से जनसंख्या पर कानून बनाकर किसे रोकना चाहिए, जिसे चाइना ने कभी पत्नी में सिर्फ एक ही बच्चा, अगर लड़की हो जाए तो उसको दूसरा बच्चा जो है पैदा करने की अनुमति होनी चाहिए, और पहले लड़का हो जाए तो उसको रोक देना चाहिए, क्योंकि लड़कों में जो है स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए उसका प्रमुख हाथ होता है। मैं नहीं कहता, सभी लोग कहते हैं, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि जिसको लड़की पैदा हो जाएगी, हो सकता है कि कुछ अपने आसपास के लोगों के जो कुविचार रखते हैं वो कहें अरे बिटिया से जो है कौन घर चलता है, और धीरे धीरे कहीं बिटिया को जो है वो स्लोली पॉइजन दे दें या कहीं मार दें, फिर दूसरे बच्चे के लिए उनको छूट मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी की लड़की हो तो दूसरा बच्चा पैदा करने की उसे अनुमति होनी चाहिए, नहीं तो एक ही बच्चा होना चाहिए। तो सबसे, और जैसे अभी सभी लोग जानते हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके यहाँ 4-4 6-6 गाड़ियां हैं, फिर भी नई गाड़ी कोई अच्छी निकलती है जिसमें कुछ नए कारनामे होते हैं, उनके घर वाले बच्चे कहते हैं डैडी हो पापा हो ये गाड़ी ले लो, इसमें देखो एक्सीडेंट होगा तो इसमें जो है ऑटोमेटिक वाला जो है वो बैलून निकलेगा और हम बच जाएंगे। वो ले लेते हैं, कहीं ये ले लेते, कहीं वो ले लेते हैं। क्या होगा, गरीब से गरीब आदमी जो है आज सोचता है कि बगल वाला जो 4 पहिए गाड़ी ले आया तो नहीं कुछ है, वो समझ भी नहीं पाता, क्योंकि जब तक समझता तब तक उसके हाथ से समय निकल जाता है। और एक छोटी गाड़ी वो 30-40 हजार की वो भी खरीद कर लाता है, साल भर में 1-2 बार चलाता है, जो 2-4-10 हजार रुपये खर्च करता है, इधर उधर जा करके देख मौज मस्ती सीना तान चल लेता, फिर आकर के बैठ जाता, क्योंकि गाड़ी वो तो बेकार थी। दूसरा कुछ आंकड़ा ये बताते हैं कि 2021 में 57,415 एक्सीडेंट हुए, उनमें से 25,000 लोग मृत्यु हुई। 2022 में 67,387 एक्सीडेंट हुए और 30,000 के करीब मृत्यु हुई। और 2023 में कितने हुए अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो मेन तो ये है कि ये जनसंख्या है, सड़क पर आप 1 मिनट के लिए गाड़ी शांतिपूर्वक नहीं ले जा सकते हैं, भर भर करके आपके आसपास से निकलेंगी, और कभी कभी तो आप अगर उन लोगों के हिसाब से गाड़ी नहीं चलाएगी तो या तो बहुत किनारे चलाएं, और जो बगल से निकलेगा वो गाली देकर के जाए कैसा साला गाड़ी चला रहा है, हैं? न निकलने देता है ना यार।
और तेज स्पीड में ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। और ये आंकड़ा तो बनता ही रहेगा, चाहे जो भी कानून में आप बना लें। हाँ, शराबी हैं, कबाबी हैं, जो इस तरह के लोगों के ऊपर जरूर कानून बनाए। अगर बीच में चेकिंग हो, अगर दारू पिए तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। या उसे वार्निंग उसके लाइसेंस पर लिख दिया जाए किसी तरह से कि ये पहली बार पकड़ा गया है, तो अगर दोबारा पकड़ा जाएगा तो 1-2 वार्निंग दे करके फिर दोबारा उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाए। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है देश को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए गरीब ही आदमी होता, किसान है। अगर पैदा नहीं करेगा तो आप सब पैसा नहीं खाएंगे, या मंगल ग्रह पर चले जाएंगे तो अन्न ही खाना पड़ेगा, फल ही खाना पड़ेगा। तो ये बातें कुछ रह गई थी जिनमें कि हम ये बात बताना जरूरी समझा। एक्सीडेंट का जो ग्राफ है वो दिन बढ़ता जाएगा। जो 14-15 साल का लड़का है वो तो गाड़ी लेकर के जाता है। माँ बाप, अगर ये बाप घर में अगर माँ की चलता है तो माँ घर में नहीं है तो बच्चा लेकर चला गया, बाप की चलता है तो बाप घर में नहीं है तो बच्चा लेकर के गाड़ी लेकर निकल जाएगा। ये औसतन हर घर की कहानी है। और हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 14-15 साल के हैं और गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते वक्त सेल्फी लेते हैं अपनी। आप जरा सोचो कि गाड़ी चलाते वक्त सेल्फी ले रहे हैं, खुद मौत को दावत दे रहे हैं। तो सरकार को जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि वो भी जिंदा रहें और एक्सीडेंट की कुछ कम हो या ना हो तो ज़्यादा बेटर है। बस यही बात कहने को रह गई थी। तो ठीक है, इसी के साथ ही हम